यस। आज हम नया लेसन जो है आपका सेकेंड लेसन जो है द काबुली वाला, द काबुली वाला। यस, द काबुली वाला। ठीक है, द काबुली वाला लेसन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में द काबुली वाला में क्या कहते हैं बच्चों? लिटिल मिनी was 5 years old. Little Minnie was 5 years old. तो इधर किसके बारे में बात कर रहे हैं? मिनी के बारे में बात कर रहे हैं। कितने साल की थी? 5 years old. कितने साल की थी? 5 years old. मिनी के बारे में बात कर रहे हैं और वो कितने साल की है? 5 साल की है। And a great chatterbox. क्या बोल रहे हैं मिनी के बारे में? क्या बोल रहे हैं? chatterbox है। चैटर बॉक्स किसको बोलते हैं बच्चों? जो चटर 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 बात करते हैं, बहुत बातूनी होते हैं ना, तो ये चैटर बॉक्स कौन क्या है? बातूनी जो होता है उसको चैटर बॉक्स बोलते हैं। किसी किसी को अच्छा लगता है ना, कंटिन्यूअस बात करते रहते हैं, नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, उसको चैटर बॉक्स बोलते हैं। सो मिनी को कैसे डिस्क्राइब यानी मिनी के बारे में कैसे वर्णन किया जाता है? वो 5 साल की है और वो बहुत बातूनी है। इंग्लिश ग्रामर में इसको क्या बोलते हैं मालूम है? एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव वो सब मैं आपको वापस सिखाऊंगी, मगर जहां जहां कॉन्टेक्स्ट आ रहा है मैं आपको वो एक उदाहरण दूंगी तो और आपको अच्छा तरह समझ में आएगा। तो मिनी कैसी टाइप की लड़की है? वो बहुत बातूनी है। तो वो मिनी को वर्णन करने का जो मिनी जो है उसके बारे में बोल रहे हैं, वो चैटर बॉक्स है, बातूनी है। अगला, she simply could not, she simply 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 could not live without chatting all the time. Live without chatting, तो without chatting माने क्या? बात करे बिना नहीं रह सकती थी, नहीं जी सकती थी। लिव माने नहीं जी सकती थी, विदाउट चैटिंग तो वो नॉन स्टॉप, और वो नॉन स्टॉप बोलती थी। नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप माने लगातार, लगातार, वह लगातार। she could not stop could not live without chatting all the time. Okay, then her mother was often worried about her non-stop talking of Minnie. वही मैंने बोला non-stop यानी लगातार, वह लगातार बात करती थी। उसकी माँ कैसी थी? worried. worried माने क्या? परेशान होते हैं, चिंता करना, वो सब worried है, चिंता। तो विदाउट चैटिंग मीन्स ना बात करने का, विदाउट चैटिंग बात नहीं करने का। ओके, सो मिनी वाज 5 years old and she was chatterbox. She could not think of without chatting, she could not live. Then उसके बाद में नॉन स्टॉप, उसकी माँ जो है उससे वो जो नॉन स्टॉप बात करती थी उसके लिए चिंता करती थी। सो अगेन आई विल रीड, लिटिल मिनी was 5 years and a great chatterbox. ग्रेट इधर चाहिए तो आप इधर और एक ग्रेट वर्ड, ग्रेट यानी बहुत बातूनी। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बहुत बातूनी, ग्रेट chatterbox. So yes, she simply could not live without chatting all the time. तो वह बात करे बिना नहीं रह सकती थी। She could not be without talking. her mother ये कौन? नॉन स्टॉप मदर, मदर किस कौन वरी करता था? मदर। her mother worried यानी चिंता करती थी। about the किसके बारे में वरी किया? नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। तो मिनी जो नॉन स्टॉप बोलती थी उसके लिए वह वरी करती थी। and tried to silence her, and tried to silence her. tried यानी कोशिश, साइलेंस माने चुप, उसको चुप कराने का बहुत प्रयत्न किया, मगर वह चुप भी नहीं होती थी, है ना? कोई कोई ऐसे होते हैं, कोई बात करते रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, बच्चे बात करते रहते हैं कुछ ना कुछ अपने स्कूल। आप भी बच्चों
आप स्कूल से जाके मम्मा को, पापा को, आपकी बड़ी बहन किसी को स्कूल के बारे में बताते हो, दोस्तों के बारे में बताते हो, तो कंटिन्यूस आप बात करते रहते हो। तो जो कंटिन्यूस बात करते रहते हैं उसको बातूनी बोलते हैं, ठीक है। तो वो साइलेंस करती थी उसकी मम्मा उसको। हर कॉन्वर्सेशन विथ हर फादर, हर कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन यानी क्या, जो बातचीत, जो बातचीत, जो बातचीत होती थी किसके साथ, हर कॉन्वर्सेशन विथ हर फादर, किसके साथ होती थी कॉन्वर्सेशन, फादर के साथ। सो फादर वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली, वॉज ALWAYS, ऑलवेज वेरी लाइवली, कैसा था, वेरी लाइवली। तो वेरी लाइवली का मतलब बहुत बड़ी रोचक होती थी, रोचक। तो कैसे उसका कॉन्वर्सेशन होता था, बहुत लाइवली यानी कि रोचक। तो अभी ये पहला पैराग्राफ मैंने खत्म कर दिया। तो ये जो है पहला पैराग्राफ में कीवर्ड्स है। कभी भी आप पढ़ोगे तो ऐसे कीवर्ड्स को अंडरलाइन, अभी ये सब वर्ड्स जो है आपके बुक में आप एक अलग से पेन से या पेंसिल से अंडरलाइन करोगे तो आपको वो पैराग्राफ में क्या सेंटेंस बोलना है फटाफट याद आ जाएगा। तो क्या है, मिनी क्या है, मिनी इज 5 years old। अभी मैं शॉर्टकट में किताब देखे बिना ऐसे ही बोल रही हूँ। मिनी वॉज 5 years old, शी वॉज अ chatterbox, without chatting she can't live, her non-stop talking made her mother to worry, ऐसे भी बोल सकते हैं, या mother worried because of her non-stop talking she tried to silence her। तो माँ के बारे में ये 3 पॉइंट आ रहा है। वह नॉन स्टॉप टॉकिंग के वजह से वह चिंता करती थी और उसको चुप करती थी, ठीक है। यहाँ पे मिनी 5 साल की थी, बातूनी थी और वो बात करे बिना नहीं रह सकती थी। इधर चाहिए तो लिव भी लिख लीजिए, क्योंकि लिव वो नहीं रह जी सकती थी। तो ये मिनी के बारे में 3 हो गया, मम्मा के बारे में 3 वर्ड्स हो गया। क्यों मम्मा क्या करती थी, उस चिंता करती थी। क्यों चिंता करती थी, क्योंकि वह नॉन स्टॉप लगातार बोलती थी और उसको क्या करती थी, चुप करती थी। उसके बाद में उसके पापा के बारे में बात कर रहे हैं, यानी पिताजी के बारे में। पिताजी क्या करते थे, उसकी बातचीत जो है, किसकी बातचीत, मिनी की बातचीत जो है, मिनी की बातचीत उसके पिताजी के साथ बहुत ही रोचक होती थी, बहुत ही रोचक यानी कि बहुत लाइवली होती थी, ठीक है। So these are the key words. Please write it down so you will not forget. So in English, if you have to say non-stop, Winnie was 5 years old. She was a chatterbox. She can't live without chatting. Her mother was worried for her because she was talking non-stop and she wanted to silence her. Her conversation with her father was lively. Finished. तो हमको कीवर्ड्स है तो हम फटाफट सेंटेंस बोल सकते हैं। अभी मैंने जो भी बोला बुक को देखे बिना बोला, ऐसे जरूरत नहीं है जो भी वर्ड्स है एग्जैक्टली फ्रॉम द बुक वी हैव टू टेल, बट इट शुड मेक सेंस। ऑलराइट, सो दिस इज ओवर फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ। मैंने पोएम में क्या बोला था, स्टैंजा बोला था, और यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, पैराग्राफ बोल रही हूँ, पैराग्राफ। ओके, shall I rub the board, children? Yes, I will rub the board for now and then we shall go for the second paragraph. Yes. Second paragraph जाने वाले हैं हम अभी। Very good. What does second paragraph say? One day, कमा, देखो कमा आ रहा है तो मैं ऐसे रोक रही हूँ, पॉज कर रही हूँ। One day, Minnie burst into her father's study room. तो वन डे, एक दिन, जैसे कहानी में बोलते ना एक दिन, वन डे, आपको इसे वन ही लिखना है, ठीक है। मैं बोर्ड में आपको समझा रही हूँ। वन डे क्या हुआ बच्चों, वन डे क्या हुआ, मिनी बर्स्ट इनटू द बर्स्ट का एक्चुअल मीनिंग में क्या होता है, ऐसा गुब्बारा जैसे बर्स्ट होता है ना, टूट जाता है, फूट जाता है, वो बर्स्ट होता है। मगर यहाँ पे क्या होता है, बर्स्ट इनटू माने किसी अंदर भी रूम में ऐसे बहुत जल्दी में रूम के अंदर आना, तो उसको बर्स्ट इनटू बोलते हैं। ओके,
तो उसका मतलब क्या, चली गई, ऐसे अंदर चली गई, बर्स्ट इनटू, ऐसे चली गई। तो बर्स्ट इनटू कहाँ पे, उनके फादर स्टडी रूम। स्टडी रूम को क्या बोलते हैं बच्चों, अध्ययन, अध्ययन कक्ष। सो अध्ययन कक्ष में एक स्टडी रूम, हर एक घर में नहीं रहता है, किसी किसी के घर में रहता है कि हॉल सेपरेट, लिविंग रूम सेपरेट रहता है, बेडरूम सेपरेट रहता है, और पढ़ने के लिए सेपरेट जगह रहता है। सबके घर में नहीं रहता है, कोई बात नहीं है, मगर इनके घर में स्टडी रूम, इसके पिताजी के स्टडी रूम था, वो अध्ययन कक्ष था। तो उसके अंदर अचानक चली गई, किसके लिए चली गई अभी देखते हैं। One day Minnie burst into her father's, और एक बात ध्यान से सुनो बच्चों, ये आपको बहुत काम आएगा। फादर्स क्या लिखा है यहाँ, apostrophe, इसका मतलब क्या है, अभी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एस डाला, ये गलत है। क्यों, यहाँ पे बहुत सारे पिताजी हो जाएंगे, यहाँ पे फादर्स apostrophe माने उनका, जब आप उनका चीज, ये इट इज राम्स पेन, ये राम का पेन है, जब बोलोगे आप राम्स बोलोगे, राम्स पेन, ठीक है। आप तब नहीं बोलोगे कि ये राम्स पेन है, ऐसे नहीं लिखोगे आप, ऐसे नहीं लिखोगे आप, राम्स पेन। इसलिए यहाँ पे फादर स्टडी रूम, क्यों, वो स्टडी रूम किसका है, वह उनके पिताजी का है, वो स्टडी रूम पिताजी का है, इसलिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी है, ऐसे मत लिखना फादर्स, इसका मतलब है बहुत सारे पिताजी। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बहुत सारे, यानी ये सिंगुलर, ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया, प्लूरल नहीं होता है ना, तो राम राम्स ऐसे नहीं होता है, राम्स माने अपॉस्ट्रोफी है, गलती मत करना, ऑलवेज पुट एंड मेक श्योर यू पुट अपॉस्ट्रोफी व्हेन यू राइट फादर्स। इज इट क्लियर? सो देन एंड देयर, जहां जहां पे मुझसे हो सकता है मैं आपको थोड़ा थोड़ा ग्रामर सिखाऊंगी, तो आपको इजी रहेगा समझने में, लेसन के हिसाब से। वहां क्यों अपॉस्ट्रोफी एस लिखता है, बहुत सारों को डाउट आता है, क्यों अपॉस्ट्रोफी लिखा है, क्यों ऐसा ही फादर नहीं लिखा है, या एस क्यों नहीं डाला है, ऐसा। तो इसका डिफरेंस यही होता है, फादर्स यानी कि फादर का स्टडी रूम था, यानी अध्ययन कक्ष था। तो फिर क्या है, क्या बोल रहे हैं अगला, one day Minnie burst into her father's study room. She put her arm around, she put her arm around him and said, तो उनका बाहें जो है उनके गले पे डालकर क्या बोला, what do you think, what do you think, तो माने आप क्या सोचते हो या आप क्या मानते हो, what do you think, what do you think, आप क्या सोचते हो पिताजी, ऐसे पूछ रहे हैं क्या। वो बोला says there is an elephant in the clouds, वहां पे एलिफेंट में एक एलिफेंट है, एलिफेंट यानी क्या, हाथी, आपको सब आता है ये, हाथी। क्लाउड्स, क्लाउड्स माने क्या, बादल, क्लाउड्स माने क्या, बादलों, यहाँ पे एस डाला है इसलिए हम बादलों डालेंगे। क्या बोल रहे हैं, there is an elephant in the clouds who blows water out of its trunk and that is why it rains, एक्सक्लेमेटरी मार्क डाला है रेंज के बाद, वो भी मैं बताऊंगी अभी। और दूसरी बात आप यहाँ पे सुन लो, यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे कमा डाल के ये यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक, ओके, फादर, ये एक सवाल है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, व्हाट डू यू थिंक फादर, तो ये आपको यहाँ पे एक सवाल है इसलिए क्वेश्चन मार्क है। यहाँ ध्यान से देखिए, मैं आपको ये सब पूछूंगी, जब मैं आपसे टेस्ट पूछ रहे हैं ना, ये सब पूछूंगी, इधर क्या डालना चाहिए, एक से पंक्चुएशन दूंगी, इधर एक मैं नहीं डालूंगी कमा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं डालूंगी, तो आपको पंक्चुएट करना है, यानी कि आपको यहाँ पे वो बराबर जो भी है कमा डालना है, क्वेश्चन मार्क डालना है। व्हाट डू यू थिंक
comma, father. Bola says there is an elephant in the clouds who blows water out of its trunk. तो जो क्या है? Blows water. तो blows water क्या है बच्चों? Blow water तो क्या है? पानी फेंकना, हाँ? Blows water. Blows water and trunk. Trunk यानी कि सूंड. ट्रंक यानी कि सूंड, उसके लिए वजह से वर्षा होती है. तो क्या बोल रहे हैं बच्चों? यहाँ पे फर्स्ट क्यों मिनी गई अपने पिताजी के रूम पे, ऐसे घुस गई, बर्स्ट चली गई, ऐसे घुस गई और क्या बोले? पिताजी आप क्या मानते हो? क्या आप मानते हो इसका? क्या मानते हो? क्या पूछ रहे हैं? एलिफेंट जो है वह क्लाउड में से ऐसे वाटर को अपने सूंड से ऐसे फेंकता है, ऐसे सूंड से फेंकता है जब भी बारिश होती है. क्या वह सच है बच्चों? क्या बारिश उसके वजह से होती है? नहीं ना. मगर उसको किसी ने बताया था. किसने बताया था? बोला ने बताया था. किसने बताया था? उसको बोला ने बताया था. इसलिए इसके पिताजी से बोल रही है, पापा क्या? बोला बोल रहा था कि वहां पे बादलों में एक हाथी है और वो हाथी अपने सूंड से पानी फेंकता है, इसके वजह से वर्षा होती है. तो क्या ये सच है? और वो आश्चर्य से पूछ रही है, इसीलिए रेन के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क डालते हैं. ऐसा एक्सक्लेमेटरी, जब भी आप कोई भी आश्चर्य से पूछते हो या ऐसे वाव ऐसे बोलते हो, अमेजिंग ऐसे बोलते हो, तो आप उसको एक्सक्लेमेटरी मार्क वो डालते हैं. इसलिए वहां पे रेन के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क डाला हुआ है. तो ये किसने किससे कहा? ऐसे भी पूछ सकते हैं. मैं ऐसे भी पूछूंगी आपसे, किसने किससे कहा ये लाइन? जो व्हाट डू यू थिंक फादर, तो मिनी ने अपने पापा से कहा. ठीक है ना? तो याद से रख लो क्या हुआ. ये मिनी अपने पापा के अध्ययन कक्ष में चली गई और क्या पूछने लगी? क्या पास सोचते हो? पापा बोल रहा था कि एक हाथी जो है बादलों में रहता है और वो पानी फेंकता है अपने सूंड से, तभी हमको वर्षा होती है. ऐसा पूछा था. तो हाउ टू टेल इन इंग्लिश? मिनी burst out into father's study room and she started to ask. The papa Bola was telling that there are elephant in the clouds and they blow out water from their trunk and that's how we get rain. So this is how you tell in English. All right. I hope these lines are clear. Then next line. Next line we are going to. Before her father could reply. Before यानी reply यानी कि क्या? जवाब देना, उनको उत्तर देना. So before her father could reply, she ran to the window. तो reply करने से पहले ही वह भागी. कहाँ? किस ओर? खिड़की के ओर, विंडो. So before she replied, reply यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा. So I will write over here. यहाँ पे रिप्लाई यानी कि उत्तर देना. बिफोर, पापा उत्तर देने से पहले ही क्या हुआ? उत्तर देने से पहले ही वह भागी. वह दौड़ी. रैन या भागी या दौड़ी, कोई कुछ भी लिख सकते हैं. वह दौड़ी. कहाँ दौड़ी? विंडो के पास. विंडो यानी कि खिड़की. विंडो यानी कि खिड़की. तो वह उसके पिताजी रिप्लाई करने से पहले, उसने अभी सवाल पूछा तो सवाल का जवाब देना है ना पिताजी को. वो बोलने से पहले ही वो दौड़ गई. कौन? मिनी जो है, क्योंकि वो बात तो नहीं है, उससे एक जगह नहीं रुकता है, खड़ा अगला उसको चाहिए. तो वो दौड़ी. कहाँ दौड़ी? खिड़की के वो दौड़ी. क्यों दौड़ी? अभी देखिए, कमा डाले हैं. एक काबुली वाला. तो हमारा जो मेन लेसन है, द काबुली वाला आ गया है अभी. एक काबुली वाला. तो वह काबुली वाला को देखकर खुश हो गई. तो एक काबुली वाला उसने कहा. तो वापस मैं और एक बार वो पैराग्राफ पढ़ रही हूँ आपके लिए. One day Minnie burst into where? Burst into her father's study room. कहाँ पे? Father's study room.
she put her arm around him. So she put her arm around him. ये चाहिए तो और एक बार लिख लो, arm around. आर्म, ये और एक पॉइंट लिख लो ताकि आप कोई भी लाइन मिस आउट नहीं करें. आर्म अराउंड यानी कि उसके बाहें जो है गले पर डाला और वो क्या पूछा, put her arm around him and said, what do you think father? ये मैं कैसे पढ़ रही हूँ देखो, what do you think father? वो एक्सेंट भी आपको फॉलो करना है, ऐसा नहीं पढ़ना है one day Minnie burst into her father's study room, she put, ऐसा नहीं पढ़ना है. So accent also you should follow and improve on your accent. One day Minnie burst into her father's study room, she put her arm around him and said, what do you think father? Bola says there is an elephant in the clouds who blows water out of its trunk, and that is why it rains. इसे आश्चर्य से पूछ रही है, उसकी वजह से बारिश हो रही है. ऐसे पूछते हैं ना, तो आश्चर्य से पूछ रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क पूछ रहे हैं. और फिर क्या बोल रही है, before her father could reply, she ran to the window. ए काबुली वाला, वहां पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क डाला हुआ है. क्यों डाला हुआ है? क्योंकि वो खुशी से कूद रही है काबुली वाला को देख के, तो एक्सक्लेमेटरी विद ग्रेट जॉय शी इज टेलिंग ए काबुली वाला. Is it clear? Is it clear? Very clear. First two paragraphs I made it very clear. So Minnie was thinking. Minnie was 5 years old. First point ये तो हुआ second paragraph. ये second paragraph हुआ. First paragraph में 5 years old. Chatterbox. और क्या है वो चैट करे बिना नहीं जी सकती थी. विदाउट चैटिंग का पॉइंट बोलना है अपने को. उसके बाद क्या बोलना है, उसके बाद में उसकी मम्मा के बारे में बात करना है. मॉम क्या थी, वरी थी. इसके लिए वरी थी क्योंकि वह नॉन स्टॉप बोलती थी, नॉन स्टॉप. उसके बाद में क्या है, मिनी का क्यों का, उसको नॉन स्टॉप बोलने की वजह से उसको साइलेंस कराना चाहती थी. फिर उसके पिताजी के बारे में बात करना है, फादर से कॉन्वर्सेशन कैसे था, लाइवली था. हो गया अपना फर्स्ट पैराग्राफ. हो गया ना आपका फर्स्ट पैराग्राफ. ये सेकेंड पैराग्राफ, ये ऑलरेडी मैं बड़ा सा आपको लिख के दिखा चुकी हूँ, तो मैंने रिकैप भी कर दिया है फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ. ऑल राइट. So I hope this is clear for you. We will continue the story tomorrow because we want to see what काबुलीवाला did. काबुलीवाला ने क्या किया हम देखने वाले हैं कल, क्योंकि अभी हम आपके जो पेज है, पेज नंबर 13 में एक एक्टिविटी दिया हुआ है. देखो आज का एप्टीट्यूड टेस्ट उसके बेस पर है, इसीलिए वो पेज नंबर 13 एक्टिविटी हम करेंगे. फिर वो जो एप्टीट्यूड टेस्ट उसके बेस में आपको मैंने दिया है. तो हम पहले वाला लेसन अनदर चांस में जो एक्टिविटी दिया है वो हम करेंगे. उसके बेस पे उस पे बल पर हम जो एप्टीट्यूड टेस्ट है आज करने वाले हैं. तो आप ध्यान से अभी सुनिए, हम लोग खेल खेलने वाले हैं. ठीक है, अभी के लिए काबुली वाला के लिए ये 2 पैराग्राफ बस है. अगले क्लास में देखेंगे काबुली वाला क्या करता है. चलिए अभी हम एक्टिविटी करेंगे. बच्चों मजा आ रहा है कहानी सुन के? आपको भी सोचता होगा, घर जाके पढ़ लीजिए. मैं पहले पार्ट पढ़ाने से पहले पढ़ लीजिए काबुली वाला क्या करने वाला है, आके मुझे कहानी सुनाइए. ठीक है, अभी हम एक्टिविटी पढ़ रहे हैं. एक्टिविटी यानी कि so we are going to do an activity on page number 13. अनदर चांस लेसन वाला जो है वो एक्टिविटी के ऊपर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है. ठीक है, yes, right. Now what is the activity? A number has been given to each letter. हर एक लेटर को एक नंबर दिया हुआ है, हर एक लेटर को एक नंबर दिया गया है. Okay, a number has been given to each letter of alphabet. Alphabet को हर एक alphabet क्या होते हैं बेटे, A B C D जो है वो ही alphabets होते हैं. तो हर एक alphabet के लिए एक नंबर दिया है. आपका किताब में देखो A के लिए 1 दिया हुआ है, B के लिए क्या 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है ना नंबर. तो read the table and decode the message. आपको वो टेबल
पढ़ के वो मैसेज डिकोड करना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डिकोडेड, फर्स्ट वन हैज बीन डिकोडेड। जैसे कि मैं पहले बता रही हूँ आपको, ये देखो फर्स्ट वन मैं कर रही हूँ। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है 14, अगला क्या दिया हुआ है 5, 22 और 5 और 18, ऐसा दिया हुआ नंबर्स। अब ये क्या है, अलग अलग नंबर्स दे रहे हैं, तो आपको जाके वो टेबल में देखना है। ए के लिए क्या दिया है 1 दिया है, बी के लिए क्या है 2, ये 5, 14 के लिए क्या दिया है, देखो बच्चों 14 को क्या है, एन का आ रहा है 14 नंबर। आप देखो एन में बी, सी के लिए 3, 4, डी के लिए 4, ऐसा आता है। ऐसे ही जाते जाते एन में क्या आता है 14 आ रहा है, ठीक है। तो 14, तो एन अभी एफ जी एच आई जे के, ऐसे मैं लिख देती हूँ, आपको इजी रहेगा। 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 5 क्या नंबर आ रहा है बच्चों, क्या नंबर आ रहा है, ई आ रहा है। 5 में क्या आ रहा है ई, तो ई हो गया आपका। उसके बाद में 22, ऐसे ही जाते रहेंगे। तो वहां पे आपकी किताब में देखो, आप मैं दिखा रही हूँ आपको, आपकी किताब में ये पेज बोल रही हूँ मैं। तो अभी 22, हम 22 के पास क्या है, 22 में क्या है वी लिखा है, 22 में क्या लिखा है वी लिखा है, तो हम वी। फिर वापस 5 बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ई। फिर 18 में क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे देखो 18 में क्या लिखा है, 18 में क्या लिखा है आर लिखा है। तो ये उन्होंने पहले ही कर दिया है नेवर। अभी हमको जो है बाकी फाइंड आउट करना है, बाकी जो है फाइंड आउट करना है, बाकी जो क्या फाइंड आउट करना है 7 9 22 एंड 5, 7 9 22 एंड 5। तो 7 में क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे है ना 7 में क्या आ रहा है जी। उसके बाद में 9 में क्या आ रहा है आई। वापस 22 हमने पहले ही कर दिया है बी, और 5 भी हमने पहले ही कर दिया है ई। तो हमने फाइंड आउट कर दिया नेवर गिव, नेवर गिव फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद में वापस क्या बोल रहे हैं 21 और 16। ये 21 में क्या अल्फाबेट आ रहा है, 21 में क्या आ रहा है यू आ रहा है, और 16 में क्या आ रहा है, 16 में क्या आ रहा है पी आ रहा है। ये देखो वहां पे, यहाँ पे 21 में यू आ रहा है और 16 में क्या आ रहा है पी आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है। नेवर गिव अप। इसके बाद में क्या है, क्या नंबर डाले हैं बच्चों 8 15 6 एंड 5। 8 में क्या आ रहा है एच आ रहा है, 15 में क्या आ रहा है, 15 कहाँ पे है 15 यहाँ पे है ओ है। फिर 6 में क्या आ रहा है, 6 में क्या आ रहा है 6 है कि 16 है, सॉरी 16 है। देखो मैं गलत गलत लिखा है यहाँ पे, तो मैं क्या है 6 में एफ लिख दूंगी, मगर इधर क्या लिखा है 16 लिखा है, तो पी आ रहा है 16 में। और वापस 5 में तो हमको मालूम है ये रहता है नेवर गिव अप। फिर 2 है 9 और 14, 9 में क्या आ रहा है आई आ रहा है, 14 में क्या आ रहा है एन आ रहा है। नेवर गिव अप होप इन, हमने पोएम में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था पोएम में पढ़ा था 4 है, यहाँ 5 है, 19 है, यहाँ पे 16 है, 1 है, के बाद में 9 है और 18 है। तो 4 क्या है 4 में डी है, 5 में ई है, 19 में क्या है मैं बुक में देख रही हूँ 19 में एस है, 16 में क्या है 16 में क्या है पी है, 1 में क्या है ए है, 9 में क्या है आई है, और 8 में क्या है 18 में क्या है आर। सो नेवर गिव अप होप इन डिस्पायर, हमने पढ़ा था ना बच्चों, नेवर गिव होप इन डिस्पायर पढ़ा था ना। यस कौन सी लाइन में पढ़ा था, जो लास्ट स्टैंजा है उसमें फर्स्ट लाइन है नेवर गिव अप होप इन डिस्पायर। सो जो आशा, जो निराशा में आशा को छोड़ मत देना, आप आगे बढ़ो करके हमने पढ़ा था। गिव चांस, गिव अनदर चांस के पोयम में हमने पढ़ा था।
ठीक है, तो ऐसे करते हैं। तो अभी हम ये याद रख लेंगे, ये नंबर्स जो है ABCDFGKLMNOPQRSTUVWXYZ, इसका नंबर्स आप लिख लो साइड में। अभी हम एक गेम खेलने वाले हैं, मैं आपको एक वर्ड दूंगी, आपको फटाफट समझना है, ठीक है? ये लिख लो आप। आपको मालूम है क्या, कोई कोई नंबर्स का जो टोटल होता है ना वो 100 होता है, जो टोटल होता है ना वो 100 होता है। टोटल माने क्या, अभी मैं करके दिखाऊंगी आपको। अभी जो है ये है PUMPKIN। अभी जो पंपकिन है ना, पंपकिन, इसका जो पी का क्या है बच्चों, पी का क्या नंबर है आपके बुक में, देखो पी का क्या नंबर है, 16 है। पी का नंबर है 16, तो हम मैंने 16 लिखा। अभी यू का क्या नंबर है बच्चों, यू का क्या नंबर है, 21 है। एम का क्या नंबर है, एम का क्या नंबर है आपके बुक में देखो 13 है। वापस पी का नंबर 16 है। के का नंबर क्या है, 11 है। आई का नंबर क्या है, आई का नंबर क्या है, 9 है, यहाँ पे लिखा है मैंने 9। और एन का नंबर वापस क्या है, एन का नंबर है 14, पहले ही हमने किया है 14। ये हो गया। अभी इसका सब जोड़ो आप, ये 16 प्लस 21 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 11 प्लस 14, इसका नंबर जोड़ो आप, क्या आएगा बच्चों आपका, क्या आएगा, 7 10 16 17, 17 प्लस यहाँ से 320, 17 प्लस यहाँ पे 320, या 7 हो गया यहाँ पे, 7 8 9 10 11 यहाँ पे आएगा। सो you got it, and then add this one 3 4 5 6, you got 100, correct? Did you get the total 100? 7 8 9 10 10 10 and then 16 16 17 17 plus 9 क्या होता है बच्चों, 26 plus 4 30 होता है। तो यहाँ पे 3 कैरी वो करते हैं, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10, so you got the sum total 100। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो 100 टोटल देते हैं, आपको अभी फाइंड आउट करना है और कितने वर्ड्स आप 100 टोटल करते हैं। आज का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, देयर आर मोर वर्ड्स, में अगले क्लास में आपको वो वर्ड्स दूंगी, आंसर्स बहुत सारे वर्ड है। अभी आप ऐसे जो है 100 टोटल वाले वर्ड्स आप लिखोगे और होमवर्क करके आओगे, उसके ऊपर रिसर्च करोगे। इसमें क्या होता है बच्चा, आपका कॉन्सेंट्रेशन, मान लीजिए आप एक नंबर यहाँ पे गलत लिख लेते हो, एम का नंबर यहाँ पे आ रहा है 13, मगर आप लिख रहे हैं यहाँ पे 11, तो आपको नहीं आएगा टोटल और आपको गलत आएगा। तो आपको बराबर नंबर लिखना है और ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बिल्ड होता है ये एक्सरसाइज में। और कितने अल्फाबेट्स हैं हमारे अंग्रेजी में, कितने अल्फाबेट हैं, हाँ 26 अल्फाबेट्स हैं, वो पहले जान लीजिए, ठीक है? आज के लिए इतना ही। अभी ऐसे गेम जाके घर में खेलिए, कौन सा वर्ड के लिए, हमारे, आपको और एक हिंट देती हूँ, हमारे पोएम में ऐसा एक वर्ड है जो उसका काउंटिंग 100 आता है। आप फाइंड आउट करो अनदर चांस वाला पोएम में कौन सा जो वर्ड है 100 आता है। चलो आपका होमवर्क है, फाइंड आउट करके आओ। आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।